पुणे में पति ने प्रेमिका के लिए पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। साथ ही 6 महीने के बेटे को लेकर फरार हो गया। 15 महीने पहले दोनों की शादी हुई थी। मृतका की पहचान मधुबनी थाना क्षेत्र के मेहता चौक के रहने वाले शैलेंद्र कुमार यादव की पत्नी 28 वर्षीय काजल के रूप में हुई है। मृतका के पिता ने बताया कि दामाद का किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर था। दहेज में 20 लाख रुपए देने की बात हुई थी, लेकिन 19,50,000 रुपये दिए थे। 50,000 रुपये बकाया था, जिसको लेकर लगातार डिमांड की जा रही थी। इसके साथ ही 6 कट्ठे ज़मीन की भी मांग की जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने मृतका के पिता के बयान पर आरोपी शैलेंद्र और उसके पिता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मृतका के पिता ने कहा कि दामाद ने पहले मेरी बेटी की बेरहमी से पिटाई की और फिर उसका गला घोंट दिया। हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए पंखे से लटका दिया। घटना शहर के मधुबनी थाना क्षेत्र के मेहता चौक की है। आरोपी शैलेंद्र शहर के गिरजा चौक स्थित JBR प्लाजा में मोबाइल शॉप चलाता है। आरोपी मूल रूप से अररिया जिले के भरगामा थाना क्षेत्र के मौजा गांव का रहने वाला है। मृतका के पिता राजकुमार सिंह ने बताया कि दिसंबर 2023 में काजल की शादी शैलेंद्र से हुई थी। उन्होंने दहेज में 50 लाख रुपए और खेती की ज़मीन भी दी थी। शादी के कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन 6 महीने बाद ही शैलेंद्र ने काजल के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। मेरी बेटी ने शैलेंद्र को किसी लड़की से फ़ोन पर बात करते हुए भी पकड़ा था। विरोध करने पर पिटाई की थी। काजल ने इस बारे में मुझे बताया था। राजकुमार के मुताबिक काजल ने एक दिन फ़ोन पर शैलेंद्र की प्रेमिका को डांटा भी था। इसके बाद फिर बेटी और दामाद में झगड़ा हुआ था। राजकुमार सिंह ने आगे बताया कि 3 महीने पहले ही दामाद के अफेयर और दहेज की डिमांड की बात बताई थी। बेटी ने कॉल पर बताया था कि पति का किसी लड़की के साथ शादी से पहले ही अफेयर चल रहा है। शैलेंद्र बार बार अपनी प्रेमिका के साथ ही रहने की बात करता है। उन्होंने आगे बताया कि शुक्रवार देर रात करीब 1 बजे दामाद का कॉल आया और उसने काजल की तबीयत बिगड़ जाने की बात बताई। जब मैं सुबह बेटी के ससुराल पहुंचा तो देखा कि उसकी लाश बेड पर पड़ी है। लाश को करीब से देखने पर गले पर काला गहरा निशान था। यह मर्डर है। ओढ़नी को पंखे से लटकाया गया था ताकि आत्महत्या लगे। वहीं मधुबनी थाना अध्यक्ष सूरज प्रसाद ने बताया कि मृतका के परिजन की ओर से घटना की सूचना दी गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों की शिकायत पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हमको तो 1 बजे पता चला जी। पता चला जो लड़का ही फोन किया यहाँ से मेरे बेटे को, जो मतलब तो आपकी बहन जो है फांसी लगाकर मर गई है। और लड़का मेरा कल यहाँ पर आया था 10 बजे 10 बजे, मतलब शाम में यहाँ से 5 बजे गया। तभी तक मतलब सब कुछ ठीक था। लड़का भी आया, बातचीत खाना वाना खा के ये 5 बजे शाम में निकल गया। रात में 11 बजे मतलब इन्हीं को कॉल करता है मेरे बेटे को, जो आपकी बहन जो है फांसी लगा के मर गई है। हाँ, मेरा दामाद ही कॉल किया जी। हम लोग आए वहाँ पर, थाना पर गए तो बड़ा बाबू वहाँ पर थे, बोला कि हम पहले वहाँ पुलिस भेज चुके हैं, हमको वहाँ से फोन आया था, लड़का ही फोन किया और वहाँ पुलिस है, आप लोग जाइए। सुबह जो है मतलब जो होगा सुबह कार्रवाई करेंगे वहाँ से। अभी आप लोग जाइए, रात में रहिए, सुबह जो होगा। देखने से क्या लग रहा है, फांसी लगाया गया है या देखने से लगता है उसको मारा गया है सर। फांसी अपनी सुबह बेटी नहीं लगा सकती है सर। बहुत सही है वो बचिया इस घर में, और मार के उसको मार दिया सर। कितना दिन पहले शादी करा? शादी 23 ईस्वी में दिसंबर लास्ट में हुआ था सर। 15 महीना से शादी को हुआ है। 15 महीना। अच्छा, 15 महीना में बेटी बताती भी थी कि यार झगड़ा लगा होता है, कुछ लगा? हाँ, बेटी यह बताती थी मतलब यह हमको टॉर्चर करता है, कुछ से कुछ बात कर रहा है हमको, जो तुम पहले इससे था, वो था, वैसी थी, रंडी थी। तो हम के चलो ऐसा बोलता है लड़का। हम के फिर बाप को उसको बुलाए। बाप बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं है समझी साहब, कोई बात नहीं है, मतलब हम ठीक हो जाएगा, मेरा
और हम मेरा पोता हुआ है बहू है, हम जानेंगे रखेंगे कैसे। आप टेंशन मत लीजिए, आप जाइए निफिकिर। जो गलती हुआ है समाज गलती भी माना, जो हमसे गलती हुई है अब ऐसा नहीं होगा, तो हम लोग फिर चले गए ऐसा। उसके बाद कोई बातचीत नहीं, फिर बातचीत ठीक ही हुआ रहा था। कल भी आए तो कोई तरह की बात नहीं। रात में एकाएक मतलब फोन हुआ, जो मतलब बेटी मर गई, तभी तो पूरा आश्चर्य हुआ सर, क्योंकि मेरा कल पुत्र आया था यहाँ पर, बहन बहना को देख कर गया यहाँ से, और कहा कि पापा ठीक है। खुशबू कल के जो चलेगी, कल के नहीं 14 तारीख को अन्नप्राशन कराएंगे ना बच्चे का, 6 महीने का उनके पास बच्चा है सर जी। बच्चा लेके भी फरार है। अब एक तो उसके साथ में भगिनी है, रहती थी, इतना बड़ा 8 साल का है, उसको भी लेके भाग गया अपना वो। हाँ, एक तो उसका स्टाफ है, स्टाफ यहाँ पर देखे रुका हुआ था जी। ऐसा ही नहीं बता रहा है ना वो। स्टाफ कहता है कि हम रूम खोले हैं, तोड़ के खोले हैं। वो स्टाफ मिला हुआ है, तोड़ के खोला हुआ सीन देखेगा सर, ऑटोमेटिक उसमें बेटी को मारा गया है, फंसरी नहीं लगाया। जैसा वो सीन दिखा रहा है उसमें मेरी बेटी फंसरी नहीं लगा सकती है जी, नहीं। उसको मार के मार दिया गया है। सीसीटीवी पर भी कुछ चेक हुआ है अभी, जो कि उसमें देख रहा है धक्का मुक्की ठेला गया है, गिरी है वो, ये सब हुआ है। यहाँ पे ये लोग अकेले रहते थे या उनके मम्मी पापा भी रहते थे? इनके मम्मी पापा कभी कभी आते थे, रहते थे अपना। हाँ, वो लोग कहाँ रहते थे? वो लोग अपना घर पर रहते हैं मौजहा में मुझे जी। कौन थाना पड़ता है? थाना उसका भरगमा पड़ता है। कभी कभी आते थे। हाँ, इसमें बाप बेटा दोनों का साजिश है सर। अच्छा। हाँ, इसके पूरा परिवार का साजिश है मेरी बेटी को मारने में, क्योंकि मैं बेटी को विदाई जब भी मांगा हूँ, समधी साहब टॉर्चर कर दिए हमको, जो नहीं कैसे जाएगा अभी, मतलब वहाँ पर अकेले रहता है, मेरा बेटा को खाना पीना का दिक्कत हो जाएगा, कौन वहाँ करेगा। तो ठीक, बच्चा हुआ तो बोला बच्चा का दिन बनाएंगे तो जाएगा। अब कहते कहते मतलब सितंबर से होली आ रही है, ठीक है, दिन ही बना रहे हैं, हमने बच्चे को जाने नहीं दिया, और न कभी बात करने देता है किसी से, सिर्फ हमसे, हम लोगों से। वो भी उसी का मोबाइल से, वो जब आएगा दुकान से तब उसी के मोबाइल से मन होगा उसको। कहाँ उसको पास में मोबाइल भी नहीं छोड़ा था, जो उसको शक था, और लड़का पहले किसी से बात भी कर रहा था। उसी टॉर्चर करने पर मेरे कोई भी पत्नी सर पूछेगा ना, आप इतना देर कहाँ बात कर रहे थे, उसके लिए उसको मारता था। तुम मेरा मालिक है, क्यों हमको पूछेगी, हम जो मन होगा सो करेंगे। आपका समधी से बात हुआ? लोग आए हैं? नहीं आए। समधी साहब से बात किए तो कहता है कि हाँ हमको मालूम हो गया है, आपकी बच्चिया है, जाके देखिए ना वहाँ पर, वो तो अपने से फंसरी लगा दिया है। हाँ, समधी साहब ऐसे बोले तो यह सुनकर हम उसका फोन तभी काट दिए। हम कहे ये बाप बेटा मिला हुआ है, इसलिए मतलब ऐसा बात कर रहा है। बच्चिया में अपने घर में कभी कुछ हुआ नहीं, आपके घर में आया तो वो आत्महत्या कर लेगी, क्यों कर लेगी, क्यों कर लेगी आत्महत्या? इस पर भी विचार करने योग्य बात है सर। हाँ, हम इतना ही जानते हैं, और तो इससे आगे क्या बोले सर। प्रशासन से सर हम यही चाहते हैं, इंसाफ मिलना चाहिए। इसमें मतलब कुछ इधर मेरी बेटी को जमीन और रुपया के लिए भी टॉर्चर करने लगा, जो जमीन बोला था जमीन देंगे, जमीन कहाँ दिया। हम के अभी जमीन हम नहीं दे सकेंगे। इसको पहले दिए मतलब 12 लाख रुपए इसको दिए हैं दहेज में, साथ 12 लाख रुपया दिए, 2 कट्ठा जमीन दिए रानीगंज में 5 लाख का। सबसे इसमें 20-25 हजार रुपया हमको शादी में सर खर्चा हुआ है इसका। तो क्या करता था आपका कौन क्या करता था? दामाद क्या करता? दामाद हाँ 20-25 लाख। दामाद यहाँ पर सर मोबाइल दुकान बोला था, हमको कभी मोबाइल दुकान भी नहीं ले गया दामाद जी। चलिए पापा जी कभी, हमारा बेटी इस घर में घुसा है, उसका मुंह हम यह देखे, मेरी बेटी को वो ना पसंद कर रही है, आरोप लगा रही है, ब्लेम इस लड़का से उस लड़का से। हमने पास भी वो बोल दिया, हम फिर गए चलो भाई बच्चा भी समझ नहीं है, हम के ऐसा नहीं जल चलते न तो राजकुमार सिंह कबीला साहब जी। बेटी क्या जानकारी? जानकारी मिला, आए तो मेरा बहन बोला कि ये बात करता है किसी से, भैया बोलते हैं तो हमको मारपीट करता है, दहेज मांग रहा है और रुपया मांग रहा है, जमीन जगह मांग रहा है, नहीं देने के बाद बोल रहा है हम दूसरा शादी करेंगे, मार देंगे। मेरा पापा भी शादी कराने के लिए दूसरा तैयार, अपना पापा से बोलो रुपया देने के लिए, इसी एवज में उसको फंसरी लटका के मार दिया सर। गर्लफ्रेंड के साथ पहले चल रहा उसको फांसी लटका के फांसी लटका के मारा है सर।
कल आपको मतलब परसों आपको अपनी बहन बताई, हाँ परसों बताई थी। पहले भी बताई थी कि जो इस तरह का मारकाट किया जा रहा नहीं, इससे पहले तो कई बार बताया था, शुरू से ही बता रहा है। लेकिन लेकिन बहन मेरी नहीं बोलती थी जल्दी, उसका शिकायत बोलता था तो उसमें भी वो मारता था। अगर पापा के पास बोलता, मेरा पास बोलता, अगर लड़का के पास बोलते थे ना तो उसमें भी मारता था। इसलिए मेरी बहन नहीं बोलती थी जल्दी। है। इसको लेकर पहले नहीं आपको इस शिकायत वगैरह किए थे? शिकायत तो बाप उसका बैठा था, गोड़ तोड़ पकड़ा, पंचायती उंचती हुआ। बाप बोला आज दिन के बाद मेरा बेटा गलती नहीं करेगा, गोड़ तोड़ पकड़ा, बस मेल मिलाप करा दिया। लेकिन फिर वैसे वैसे चलने लगा। जी, शादी का हो गया 2023 में हुआ था, दिसंबर के टाइम में। जी जी, बाल बच्चा है, 6 महीना का बच्चा है, लड़का है। जी, क्या करते थे? वो 2 ठो मोबाइल का दुकान चलाता है, जमीन का ब्रोकरी करता है। जी जी, शैलेंद्र नाम है, पूरा नाम बताइए। शैलेंद्र कुमार यादव। जी, मृतिका का क्या नाम है? पिता का नाम है लखन यादव। मृतिका का क्या नाम है? जो डेट की है उसका क्या नाम है? कृति काजल। जी, कितना उम्र का है? 28 साल हो रहा है सर। क्या देखा? घटना कैसे हुआ? हम रूम में थे और उसका भैया आए उधर से दूध लेके आए और उसका इधर घुसे तो थोड़ा देर बाद झगड़ा टाइप का हम सुने। हम दोस्त से बात कर रहे थे, हम भी अपना रूम में दोस्त से बात कर रहे थे, तो इसका सुने तो इसका कुछ देर बाद हुआ कि सलेसिया मतलब गेट खटखटाने लगे, उसको मतलब ऐसे खोलने लगे तो हमको भी बुलाया कि राजीव भाई जल्दी आओ। तो हम दौड़ के आगे, जल्दी हम स्पीड में दौड़ के आगे, हम भी स्टार्ट कर दिए, मतलब तोड़ना स्टार्ट कर दिए। तोड़ रहे थे नहीं टूटा तो हम ऊपर गए छत में से बांस लेके आए, बांस से तोड़े। तब इसका 1 घंटा लमसम लगा है तोड़ने में, तब इसका टूटा। तब देख रहे कि तक में हो गया, क्या हुआ? खत्म है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि ओढ़नी जो है इस रूम में था। उन्नी इस रूम में था तो ये तो नहीं पता था कि इस रूम में भी था। सीसीटीवी फुटेज में अभी तो दिख रहा है साफ साफ। हाँ दिख रहा है, इस रूम में तो नहीं है, इस रूम में तो लेके नहीं गए। उस रूम में फिर कैसे गए? उस रूम में तो हमको तो नहीं पता है, इतना ही जितना जानकारी अपना रूम में थे जब ये हो रहा था ना कांड। गेट जो तोड़ रहा था दूसरे में, फिर गेट तोड़ने के बाद क्या देखा? गेट तोड़ने के बाद तो अंदर में ही थी। अकेले? हाँ अकेले, जब गेट तोड़े ना तो अकेले ही थी, वैसे ही लटका। लटकल नहीं दिखा मतलब अपने लटकी हुई थी। हाँ वो जो है मतलब जो उनका हस्बैंड है वो नहीं कुछ किए थे। हस्बैंड तो कुछ नहीं किए थे, झगड़ा हुआ था शायद थोड़ा सा, इसलिए हम देखे वहाँ पे रूम में थे तो हम सुन रहे थे। झगड़ा हुआ तो नहीं आया? नहीं, हमको बुलाए झगड़ा में, झगड़ा वगैरह होता था? झगड़ा वगैरह तो होता था लेकिन आते थे, मतलब जो पापा है मम्मी है ना, आते थे समझाने के लिए। अच्छा, कितने हाँ। दिन से जो है तुम यहाँ? मेरा तो हो गया, घर बन रहा था ना 2 साल से, तब से रह रहे हैं। अच्छा, कौन थे वो? मतलब स्टाफ के तौर पर? हाँ स्टाफ के तौर पे। अच्छा, दुकान वगैरह पे? हाँ क्या चीज का दुकान करते थे? मोबाइल का एसेसरीज, कहाँ पे? JBR प्लाजा के जा क्या चुका। नाम है उनका? क्या चीज? सलेस। सैलेश नाम है। हाँ जानकारी मिला, रात में मिला हमको 12 बजे पक्का, कि जो हमरा भतीज पताऊ फोन की कि जो दीदी फुआ जो है ना खुशबू को मार दिया है। यही बात हम लोग को तो भर रात बेचैन कर दिया, समझे। पहले से तो विवाद तो ये पता नहीं कह सकते, इसका मम्मी रहती तो बताते, हल्का फुल्का मालूम रहता था ना, तो आते थे कोई कंप्रोमाइज करने के लिए, मगर नहीं बोल पाते। बताती थी कभी आप लोग नहीं। जो है इस तरह का विवाद हो रहा है? बतवे रहे, बताते थे माँ, हाँ बताते थे माँ को। कितना दिन हुआ था शादी? शादी को 1 साल कुछ दिन हुआ, 15 दिसंबर का शादी। 15 महीना। 15 महीना? हाँ, बच्चा बच्चा लड़का है, कितना दिन? ये 6 महीना का। हाँ 20 तारीख का 6 महीना होगा। क्या नाम है? खुशबू नाम है। कितना उम्र हो रहा है? खुशबू कितना होगा, वही 25। अच्छा, उनका हस्बैंड का क्या नाम है? सिलेंडर। क्या लग रहा है मार लटका दिया गया है? मार दिया है सर, मार दिया। हाँ मार दिया है, कर्ण दबा के मार दिया है।
गला दाब के उसको रस्सी से, कोई रस्सी से उसको गला दाबा कटा हुआ है यहाँ। ठंडा से लगता तो पंखा टूट जाता और उसको मार दिया। अच्छा, तो क्या करते थे? वही मोबाइल का दुकान सुनते थे, कहाँ करता था हम नहीं देखे हैं, मगर बाजार मार्केटिंग में ही करता है कहीं। वो स्टाफ जो है ना उसका वही बताएंगे कहाँ करता है। मेरा नाम शीला देवी।